Good morning, class 5. Now take out page number 25 of your book. Here is another activity. Chew it or chew it well. दोनों में क्या डिफरेंस है? What's the difference between chew करना और well, chew it well? बहुत अच्छे से chew करना. Try this. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. कुछ भी पके हुए खाने का थोड़ा सा पीस लेंगे. Put it in your mouth. Chew 3 to 4 times and swallow it. Did the taste change as you chewed it? इसको अपने मुंह में डालो. उसके बाद उसे 3-4 बार चबाओ और swallow कर लो. च्यू करने से उसका टेस्ट थोड़ा चेंज लगता है. अब another piece of rice या रोटी का लो. Then chew it 30 to 32 times. मतलब इसको 30 से 32 बार, 30 से 32 टाइम्स तक इसको बहुत अच्छी तरह से च्यू करो. वेल, वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम? इतनी ज़्यादा बार चबाने से, इतनी ज़्यादा बार च्यू करने से कितना डिफरेंस आता है, ये आपको इससे पता चलेगा. तो अक्सर जब आप लोग खाना खाते हैं तो पेरेंट्स या टीचर्स स्कूल में आपको बोलते हैं अच्छी तरह से चबा के खाओ, अच्छी तरह से च्यू करके खाओ. तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम अच्छी तरह से चबा के खाते हैं, आराम आराम से उसको च्यू करते हैं, तो वो अच्छा टेस्ट भी उसका अच्छा होता है और वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है. वो हमारे मुंह में ही बार बार चबाने से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है. इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा. समझ लो कि आप एक कच्चा अमरूद खा रहे हो. What kind of changes place it in from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? तो जब आप कच्चा अमरूद खाते हो, गुआवा खाते हो, जब आप इसको काटते हो, कट करते हो, मुंह में लेते हो, तो ये बहुत हार्ड होता है. और जब आप उसको चबाते हो, फिर चबाते जाते हो और इसको स्वेलो करते हो, तब तक आपने देखा उसमें कितना चेंज आता है. वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है. कैसे सॉफ्ट हो जाता है? वो तो सिर्फ तुम्हारे मुंह में ही था, क्योंकि हम उसमें अपना सलाइवा मिक्स करते हैं और अपने टीथ से उसको च्यू करते हैं, कट करते हैं. थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? जो सलाइवा होता है वो हमारे माउथ में क्या करता है? वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट? जब आप फूड को मुंह में रखते हो और उसको चबाते हो, देन उसको स्वेलो करते हो, निगलते हो, तो आपको क्या लगता है खाना कहाँ जाता होगा? वेयर डज इट गो? इन द पिक्चर गिवन हेयर, यहाँ पर आपको एक खाली पिक्चर दिख रहा है, बॉडी का पिक्चर है ना. यहाँ पर मुंह से आपको अपने दिल से, अपनी सोच से आपको बनाना है कि ये मुंह में जब हम खाना यहाँ से निगलते हैं, स्वेलो करते हैं गले से, उसके बाद आखिर ये जाता कहाँ है. ठीक है. ये आपको अपने आप से, अपने दिमाग से, आपकी सोच से आपको क्या लगता है ये कहाँ जाता होगा. उसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, बट आपको करना है. पेंसिल से इसको आपको ड्रॉ करना है. फिर जब हम लोग क्लास में मिलेंगे कभी, तो हम देखेंगे कि आपकी इमेजिनेशन फूड को लेकर क्या थी, है ना. समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो आप इसको कैसे बताते हो? जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं मतलब इतना भूखा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं हाथी भी खा सकता हूँ. अब पर आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो? हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? क्या होता है कि अगर आप बहुत दिन तक खाओ नहीं, यहाँ नीचे आप देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे पता चलता है कि ये भूखे हैं. तो किसी के साथ क्या होता है? व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स. तो जब मैं भूखे होती हूँ तो मेरा सिर दुखने लगता है. आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री. जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड. कोई जब भूखे होते हैं तो वो कमज़ोर महसूस करने लगते हैं. व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज. जब छोटे बच्चे हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, तो वो रोने लगते हैं. आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. तो डॉग क्या बोल रहा है कि डॉग भी रोने लगता है जब उसको भूख लगती है, और वो ऐसे बताता है कि मैं भूखा हूँ, है ना. तो बहुत सारे लोग इस तरह से अपने
फील करते हैं कि मुझे भूख लग रही है, या तो उनको गुस्सा आता है, या तो उनका सिर दुखता है, या तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, या उनको पेट में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम फील करते हैं कि हमको भूख लगी है। जब हम 2-3 दिनों तक खाना नहीं खाते हैं या किसी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है और हम ठीक ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक केस स्टडी टाइप है। नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे, शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। नीतू बहुत बीमार थी, पूरा दिन उसको बहुत सारी उल्टियाँ हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी और लूज मोशंस हो रहे थे। व्हाटएवर शी एट शी वोमिटेड, वो जो भी खाती थी वोमिट हो जाता था। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके पापा ने उसको शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन भी बना के दिया, जैसे टीवी में बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, लेकिन नीतू को कुछ भी सूट नहीं कर रहा था और शाम तक नीतू बहुत कमज़ोर और थका हुआ महसूस करने लगी, उसको चक्कर आने लगे, ऐसा महसूस होने लगा। When she got up to go to the doctor, she fainted. और जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए चलने लगी, खड़ी होने लगी, तो वो फेंट हो गई, मतलब वो कमज़ोरी से गिर गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पापा को उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बोला कि नीतू को एडमिट करना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और उसे क्या देना पड़ेगा, ग्लूकोज की ड्रिप लगानी पड़ेगी। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल में ग्लूकोज लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, तो वो लगाना पड़ेगा। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, ये सुनकर नीतू को बड़ा आश्चर्य हुआ। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, उसको याद था, वो जानती थी कि कभी कभी जब गेम्स पीरियड होता है तो हमको ग्लूकोज पीने को दिया जाता है, टीचर बोलती है ग्लूकोज पीने के लिए, एनर्जी ड्रिंक होता है ग्लूकोज तो। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड योर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारा पेट गड़बड़ है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, तुम्हारी बॉडी कोई भी खाना या पानी नहीं रख पा रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उसे बाहर निकाल देती है, इसीलिए तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, ग्लूकोज ड्रिप से तुम्हें बहुत जल्दी से ताकत मिल जाएगी बिना कुछ खाए हुए भी। अब इस बात से हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा किसी को ग्लूकोज देते हुए, या नहीं भी देखा है तो सुना होगा कि अरे वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, क्या आपने इसको पहले कभी देखा है, या आपने ग्लूकोज वाटर पिया है, ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसे ग्लूकोज ड्रिप क्यों लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। यहाँ पेज नंबर 28 पर जो नीतू का पिक्चर दिया है, आप देख रहे हैं इसको ग्लूकोज कैसे लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक बॉटल है, उसको पाइप से उसके हाथ में इंजेक्शन के थ्रू ये ग्लूकोज दिया जा रहा है। ग्लूकोज देने से क्या होता है, हम जब खा नहीं पाते हैं तो ग्लूकोज देने से आखिर क्या हो जाता है, तो क्या होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे फॉर्म में चेंज होता है कि वो हमारे ब्लड में जाए और ब्लड से वो हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो जब हम कुछ खा नहीं पाते हैं और हमारी बॉडी प्रॉपरली उन चीज़ों को आगे नहीं भेज पाती है तो ये ड्रिप लगाया जाता है, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने से ये हमको इमीडिएट और ज़्यादा तेज़ी से क्विकली एनर्जी देता है। नाउ ऑन पेज नंबर 29 यू कैन सी अ पोयम मार्टिन्स विंडो। अब आपको क्या करना है, इसको रीड करके रखना है, रीड करेंगे, थोड़ी मज़ेदार सी पोयम है, इसको आप रीड करेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं आपको ये पोयम की स्टोरी बताऊँ।